भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगर आप सोच रहे हैं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या विश्व पर्यटन दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि यात्रा न केवल पर्यटन का हिस्सा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बढ़ावा देती है। यही कारण है कि भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में स्थापित किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पहाड़ों से लेकर समुद्र तटों तक घूमने के लिए कई जगह हैं। भारतीय पर्यटन यहां नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत मशहूर है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर हम आपको भारत की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां विदेशियों की भीड़ रहती है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है आगरा का। जी हां, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आगरा का आता है। यह जगह अपने आप में ऐतिहासिक है। यहां खूबसूरत ताजमहल है जहां न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि विदेशी भी बड़ी संख्या में जुटते हैं। यह भारत का सबसे वीआईपी पर्यटन स्थलों में से एक है। आगरा में ताजमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा और सिकंदर का किला जैसी जगह हैं। ताजमहल वेबसाइट के मुताबिक हर साल 7 से 8 मिलियन पर्यटक इसे देखने आते हैं। 7 से 8 मिलियन पर्यटक इसे देखने आते हैं। इसके बाद राजस्थान। पर्यटन के मामले में राजस्थान भी कम नहीं है। यह स्थान अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां सबसे ज्यादा पर्यटक फ्रांस और ब्रिटेन से घूमने आते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्यटक फ्रांस और ब्रिटेन से घूमने आते हैं। यहां आपको भारतीयों के बीच विदेशी पर्यटक काफी मात्रा में दिख जाएंगे। जयपुर के अलावा ज्यादातर विदेशी पर्यटक जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू और उदयपुर आते हैं। फिर आप दिल्ली को ले लीजिए। देश की राजधानी नई दिल्ली में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। यहां लाल किला, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और राष्ट्रपति भवन जैसी कई खूबसूरत जगह हैं। ये सभी जगहें भारतीय लोगों के अलावा विदेशी नागरिकों को भी काफी पसंद आती है। इसके बाद ऐसी जगह जिसे भूलना बिल्कुल नामुनासिब है, कश्मीर। पर्यटन का जिक्र हो और कश्मीर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तमाम वीआईपी विदेशी मेहमान यहां घूमने आ चुके हैं। कश्मीर में आप गुलमर्ग, डल झील, परी महल, पहलगाम और नागिन झील की सैर कर सकते हैं। अब हम आपको राजस्थान के बारे में कुछ बताते हैं। राजस्थान भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इस राज्य की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि यहां हर दिन लाखों देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते रहते हैं। बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर आदि चर्चित जगहों पर आप एक बार नहीं बल्कि कई बार घूमने के लिए गए होंगे। लेकिन अगर आप दिसंबर के महीने में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपको बांसवाड़ा पहुंच जाना चाहिए। बांसवाड़ा की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि इसके कई लोग राजस्थान की ग्रीन वैली के नाम से भी जानते हैं। अरावली की हसीन पहाड़ियों के बीच स्थित बांसवाड़ा एक शांत और मनमोहक जगह के रूप में फेमस है। सर्दियों में यहां दोस्त, पार्टनर या परिवार संग घूमने का एक अलग ही मजा है। फिर आप धौलपुर को लीजिए।
राजस्थान के पूर्व में स्थित धौलपुर एक प्रमुख शहर होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक शहर भी है। यह शहर जिस तरह अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, ठीक उसी तरह अपने लाल रंग के सैंडस्टोन के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर आइए गौरम घाट। हरियाली और सुगम्य पहाड़ी के बीच घूमने का जिक्र होता है तो कई शिमला, मसूरी या दार्जिलिंग जैसी चर्चित जगहों के बारे में ही जिक्र करते हैं। लेकिन अगर आप शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग का मजा राजस्थान में उठाना चाहते हैं तो फिर आपको गौरम घाट पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद माउंट आबू। अगर आप राजस्थान में भी हिमाचल या उत्तराखंड का अनुभव लेना चाहते हैं तो फिर आपको दिसंबर में माउंट आबू पहुंच जाना चाहिए। यह राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन ऐसा है जहां हर समय पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते रहते हैं। और हां, राजस्थान में जब भी घूमने का मौका मिले सलुम्बर को मत भूलिए। सलुम्बर एक ऐसी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे ऐतिहासिक एक किस्सा भी मशहूर है हाड़ी रानी के बलिदान का। हाड़ी रानी पैलेस है, देखने के लायक है। उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर उदयपुर से आते हुए सलुम्बर से पहले 18 किलोमीटर पहले जयसमंद झील है, जो एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद के पीछे की साइड का मंजर भी काफ़ी हसीन है, घूमने फिरने लायक है। जयसमंद के महलात भी देखने लायक है। सलुम्बर में सोनार माता का पहाड़, वो भी देखने लायक है।